बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। इसमें मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कुछ जो ज़रूरी होती हैं सब्ज़ी बनाते हुए। तो बगैर स्किप किए आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी टिप और ट्रिक्स मिस ना कर सकें। आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ज़बरदस्त सी सब्ज़ी तैयार होगी। अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं खाता तो ये रेसिपी आपके लिए है। आपने सिर्फ एक बार ट्राई करनी है, इंशाल्लाह मिनटों में आपको प्लेटें साफ़ मिलेंगी। ना इसमें जाएगा कोई गरम मसाला और ना ही जाएगा कोई पैकेट का मसाला। आपको आपके किचन से ही तमाम मसाले मिल जाएंगे जिससे हमने ये लजीज सब्ज़ी तैयार की थी। तो इंशाल्लाह आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जियां देख लेंगे। एक दरमियाने साइज़ का गोभी का फूल था, वज़न में देखा जाए तो 350 ग्राम थी। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्चें, 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिन्हें क्यूब्स में काट दिया है। 2 दरमियाने साइज़ की गाजर ली हैं जिन्हें गोल काट दिया है। 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिन्हें रफसा काट दिया है। 1 पाव मटर हैं। 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और मेथी 100 ग्राम है। सब्जियां आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं जैसे मूली, कद्दू, टिंडा, बैंगन, शलजम वगैरह। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यही सब्जियां लेनी है, आप अपनी पसंद से भी ले सकते हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ ताज़ा ज़ीरा है। ताज़ा डालने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, इसीलिए ताज़ा डालें। और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया। एक टिप बताती जाऊँ, सब्ज़ी में हमेशा कुटे हुए धनिए का इस्तेमाल किया जाए। अगर पिसा हुआ डाल दें तो सब्ज़ी ब्लैक की तरफ चली जाती है, इसीलिए कुटे हुए का इस्तेमाल करना चाहिए। चूल्हा जलाकर पतीली रख दी है और इसमें तेल डाल देंगे 1/3 कप। 1 कप के 3 हिस्से और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब जो मैं आपको टिप बताने लगी हूँ वो सब्ज़ी बनाने के लिए ज़रूरी होती है, तो आपने भी ये टिप ज़रूर फॉलो करनी है। आपने जब भी सब्ज़ी बनानी हो तो आपने कोई भी इस तरह का बर्तन लेना है जो चौड़ाई में ज़्यादा हो। सब्ज़ी हमेशा चौड़े बर्तन में ही बनाई जाती है। इससे सब्ज़ी अच्छे से फ्राई होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज़ों को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना, बल्कि प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म होने तक ही हमें पकाना है। और बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारे प्याज साइडों से जले नहीं। अब प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म हो गया है, प्याज हमारे लाइट पिंक से हो गए हैं, तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना, बल्कि हमें इतनी देर ही पकाना है जितनी देर में लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब प्यारा सा कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन, तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ में ही हम मसाले डाल देंगे। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा और चाट मसाला। अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे 2-3 चम्मच के जितना, और टमाटर को गलने तक हम चूल्हे को हल्का करके पकने देंगे। अब तक हमने चूल्हा तेज़ रखा हुआ था, तो अब हम थोड़ा कम करके टमाटर को गला लेंगे। अब टमाटर हमारे काफ़ी हद तक गल गए हैं, तो हम चूल्हे को तेज़ करके बहुत ही अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेंगे। सब्ज़ी के लिए जितनी अच्छी आप मसाले की भुनाई करेंगे इस पॉइंट पर, तो उतनी ही ज़बरदस्त आपकी सब्ज़ी तैयार होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू सो मच। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं और मसालों की बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू और मटर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। चूल्हे को मीडियम कर देंगे और 5 मिनट तक ढक्कन बंद करके इन्हें पकने देंगे। 5 मिनट के मुकम्मल होते ही ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे और अच्छे से एक बार चम्मच चला देंगे और इसमें बाकी की तमाम सब्जियां भी हम डाल देंगे। गाजर, शिमला मिर्च, मेथी और गोभी। मेथी के सिर्फ पत्ते लिए हैं, डंडियां नहीं डाली हैं। अब मैं आपको एक और टिप बताने लगी हूँ, तो आपने उसे भी ज़रूर फॉलो करना है।
सब्ज़ी में कभी भी पानी ना डालें, सब्ज़ी का नेचुरल जो पानी होता है उसी में सब्ज़ी अच्छे से गल जाती है। अगर सब्ज़ी में एक्स्ट्रा से पानी डाल दिया जाए तो एक तो सब्ज़ी मज़ेदार नहीं बनती, ना ही उसका टेस्ट अच्छा आता है, और दूसरा नंबर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गल जाती है जिसकी वजह से वो देखने में भी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो जब दिखेगा ही खूबसूरत नहीं तो खाने वाले तो पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर देंगे, तो वो कैसे खाएंगे। तो आपने ये छोटी छोटी टिप्स याद रखनी है जिसकी वजह से आपका खाना बहुत मज़ेदार बनेगा और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और चूल्हा दरमियाना ही रहेगा, तेज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, और ढक्कन बंद करके इसे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। और नीचे से लगने की टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी, सब्जियों में इतना पानी होगा कि ये आराम से गल भी जाएंगी और नीचे से लगेंगी भी नहीं। 15 मिनट के मुकम्मल होते ही ढक्कन खोल देंगे और एक बार इसे अच्छे से चम्मच चलाकर मिक्स कर देंगे, और इसमें रेड और ग्रीन चिली डाल देंगे। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी हमारी सब्ज़ी कच्ची है तो हम फिर से 5 या 7 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके इसे गलने देंगे। टाइम के मुकम्मल होते ही हम ढक्कन को खोल देंगे और चूल्हे को तेज़ करके अच्छे से हम सब्ज़ी की भुनाई कर लेंगे। तमाम सब्जियां हमारी अच्छे से गल गई हैं, देखने में ही पता चल रहा है कि इस तमाम सब्जियां गल गई हैं। अब हम इसकी 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे, चूल्हा तेज़ करके। अब सब्जियों की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है तो हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। और माशाल्लाह से हमारी मिक्स सब्ज़ी तैयार है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इंशाल्लाह जब आप भी ये टिप्स और ट्रिक फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।